नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिबंधित गांजा कंटेनर ट्रक में लोड 4 आरोपियों सहित पुलिस ने मऊगंज चाक रोड बाईपास के पास पकड़ा। आईजी उमेश जोगा और डीआईजी रीवा अनिल सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में यूपी से जिला रीवा में आने वाले गांजा की सूचना पर पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह के द्वारा मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर सहित एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा जिला रीवा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी मऊगंज विद्यावारी तिवारी, थाना प्रभारी हनुमना शैल यादव, थाना प्रभारी सुहागी, उप निरीक्षक पवन शुक्ला की टीम गठित कर योजना बनाई गई। नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सूचना दी गई। तत्काल इस सूचना की जानकारी विजय डावर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज को अवगत कराया गया। उस समय बड़ी सफलता मिली जब कंटेनर ट्रक क्रमांक यूपी 21 AN 2647 में लोड प्रतिबंधित गांजा के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक रीवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और पुलिस मुख्यालय में डीजीपी द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा ये नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबके द्वारा हमको निर्देश सभी ज़िलों के लिए, प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में हम लोग हमारे 4 ज़िले जो जोन के हैं, रीवा जोन के, लगातार मुखबिर मामूर करके मुखबिरी लेके ये नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गांजा का हो या कोरेक्स का हो या टैबलेट्स का हो या अवैध शराब का हो, इन सभी में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जो नशे का कारोबार करते हैं, इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से बिना मेहनत के पैसे कमाना है। चाहे वो दूसरों का घर भी उजड़ जाए, चाहे दूसरों का परिवार उजड़ जाए या कुछ भी हो, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके इस पर लगातार कार्रवाई करना ही पुलिस का मेन उद्देश्य है। इसी को फोकस में रखते हुए मेरे कार्यालय में पूरे जोन के लिए जो ऐसे कार्य में काम करने वाले हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके इनके बारे में सूचना संकलन इकट्ठा करती है। इसी क्रम में हमने एक नारकोटिक्स इंटेलिजेंस का यूनिट बनाया था मेरे कार्यालय में। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा होता है, तो वो जानकारी जो मिलता है वो जानकारी हम लोग फिर संबंधित ज़िले से, जहाँ से इसके एक्टिविटी है, उस ज़िले के एसपी से शेयर करते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी, तो सूचना मिलने के बाद जो एग्जीक्यूट करने के लिए, जो काम करने के लिए है, वो मैंने पुलिस अधीक्षक रीवा और डीआईजी रीवा को मैंने सूचना दिया था कि आप लोग एक टीम गठित करके ऐसा सूचना मिल रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ी गांजा का कंसाइनमेंट यहाँ पर रीवा ज़िले में आने वाला है। तो इन लोगों ने वो पूरा जानकारी वगैरह जो लिया और फिर उसके बाद मऊगंज के आसपास के सभी टीम्स बना के इन लोगों ने एडिशनल एसपी मऊगंज और उनके नेतृत्व में और कौन कौन थाना प्रभारी, हनुमना थाना प्रभारी, सुहागी थाना प्रभारी और मऊगंज थाना प्रभारी, इन लोग 3 लोग और उनके अधीनस्थ अन्य स्टाफ को लेके नाकाबंदी अलग अलग जगह पे किए थे। वैसे तो हमने दूसरा ज़िले के अन्य स्थानों पे भी सूचना दिया था कि ऐसा ना हो कि वो दूसरा कोई रूट पकड़ ले। तो पूरी समय चेकिंग के दौरान फिर हम लोगों को एक बड़ा कंटेनर मिला था। उस कंटेनर का चेकिंग के बाद पहले उन्होंने कहा था कि उसके यहाँ पर वो कुरकुरे का वो सामान पूरा भरा हुआ था, मगर उसी का इन्फॉर्मेशन हम लोग को आसपास मिला कि इस प्रकार का ही है। तो फिर हमने उसको रोक के चेक किया। चेक करने पे हमें 904 है। 4 है। तो मेरा मोबाइल कहाँ है? मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे देना मोबाइल। अब इसके साथ दे देते हैं मोबाइल, मेरे नोट कर लीजिए। ये चूक हो गई होगी जल्दी में बनाते हुए। हाँ, इकबाल पिता अनवर हुसैन 25 साल, निवासी फुलवार वाली मस्जिद के सामने बिलारी, जिला मुरादाबाद। सर ने बताया मुरादाबाद, पिछले वाले के भी इसी पते के थे, बिलारी के ही ड्राइवर कंडक्टर थे। दूसरा है अब्दुल पिता शाहिद हुसैन, उम्र 22 साल, ग्राम अंसारी मोहल्ला ढीमरवाला मंदिर के पास, बिलारी, जिला मुरादाबाद। तीसरा आरोपी है जो मोटरसाइकिल से 2 पायलटिंग कर रहे थे, जो मटेरियल को लेने गए थे, वो है प्रदीप पिता राजबहर पांडे, उम्र 20 साल, ग्राम पटना, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा।
तीसरा है संजय उर्फ गुड्डू कुशवाहा पिता रमाकांत कुशवाहा 21 साल निवासी ग्राम टीकर बराहटोला थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा वर्तमान करैया मंडी दुआरी के पास से रहता है। इनके पास एक टीवीएस मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली है। ये चारों आरोपी हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया गया। अभी मैं इसको ग्रुप में डलवा दे रहा हूँ आरोपियों के नाम। और इन लोगों को क्या है कि अभी प्रारंभिक तौर पे इन लोगों ने 6 आरोपी 2 फरार हैं। इन लोगों को जो भी इन लोगों ने अभी जानकारी दिया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए अपने को टाइम चाहिए, क्योंकि कई बार अपराधी क्या है गुमराह करने के लिए भी ऐसा जानकारी देता है। तो हम लोग को जो इन्होंने जानकारी भी वर्तमान में प्रारंभिक तौर पे दिया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस रिमांड भी लेंगे, फिर उसके पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। सोहागी थाना प्रभारी और मऊगंज थाना प्रभारी, इन लोग 3 लोग और उनके अधीनस्थ अन्य स्टाफ को लेके नाकाबंदी अलग अलग जगह पे किए थे। वैसे तो हमने दूसरा ज़िले के अन्य स्थानों पे भी सूचना दिया था कि ऐसा ना हो कि वो दूसरा कोई रूट पकड़ ले। तो पूरी समय चेकिंग के दौरान फिर हम लोगों को एक बड़ा कंटेनर मिला था। उस कंटेनर का चेकिंग के बाद पहले उन्होंने कहा था कि उसके यहाँ पर वो कुरकुरे का वो सामान पूरा भरा हुआ था, मगर उसी का इन्फॉर्मेशन हम लोग को आसपास मिला कि इस प्रकार का ही है। तो फिर हमने उसको रोक के चेक किया। चेक करने पे हमें 952 केजी गांजा पकड़ने में सफलता 53 पैकेट्स में हम लोगों को सफलता मिला है। मैं इसी आपके माध्यम से हम लोग सब लोग एक ही का उद्देश्य है आपका और हम लोगों का कि समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आप लोगों के द्वारा मैं आप लोगों को केवल अपील करता हूं कि आपके माध्यम से जो भी सूचना वगैरह मिलना है तो हमें या पुलिस अधीक्षक को या डीआईजी को या और कोई भी अधिकारी हो जिनको उस पर विश्वास हो तो उनको दें, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी लेके कैसे नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि नशा से कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। इस नशा को लेके कई प्रकार के अपराध होते हैं, आप लोग भी जानते हो। इसमें खास करके वो युवा पीढ़ी इस चपेट में आ रही है। तो इस युवा पीढ़ी के पास जब इस नशा का आदी हो जाता है तो एक प्रकार का इनका शोषण टाइप का हो जाता है कि अगर उसका दाम बढ़ते रहता है तो फिर उसके लिए वो घर से वगैरह से या कोई काम नहीं रहता है तो अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफेंस करते हैं। कोई लूट कर लिया, कोई मोबाइल छीन लिया, कोई चेन स्नैचिंग हो गया, या किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग कर गया, या कोई मोटरसाइकिल चोरी में चला गया। तो इस प्रकार का अन्य टाइप के अपराध जहाँ से उसको तत्काल मिल जाए और उसको नशा को खरीदने के लिए पैसे मिल जाए, ये कार्रवाई। तो एक तरह से हम लोग क्या है कि इसको भी कंट्रोल करने के लिए नशा पर ही हम लोगों ने काफ़ी पूरा फोकस किया है। दूसरा, घरेलू हिंसा भी इसके वजह से बढ़ता है। जैसे कोई शराब पीते हैं या नशा करता है, कोरेक्स पीता है, ये करता है, तो वो तो खुद काम का नहीं करता है, घर में कुछ पैसा नहीं देता, उसकी पत्नी या उसकी बेटी या अन्य परिवार के सदस्य कोई भी कमाता है, वो पैसा भी छीन के लगता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो इसके वजह से नशा के वजह से इतना समस्याएं पूरा सोसाइटी में समाज में रहते हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और आप लोगों को भी अगर किसी के माध्यम से कोई भी सूचना मिलता है तो आप कभी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सूचना गोपनीय तरीके से रखेंगे और उस पर कार्रवाई भी तुरंत होगी। था ये भी पुराना जैसा ही उड़ीसा के माध्यम से लेके आए थे, उड़ीसा के बॉर्डर से, और वहाँ से ट्रक लाते हुए अभी तो प्रारंभिक नहीं, वो तो दे दिया ना आपने उसमें। तो क्या है कि इस बार भी वो लोग के 3 रूट्स रहते हैं मेन। पहले उन लोगों ने वहाँ से छत्तीसगढ़ से आते हुए रायपुर से फिर अनूपपुर, शहडोल, सीधी और फिर रीवा में एंटर करते थे। फिर उसका बाद उन लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ये रूट टाइट किया, तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से आंध्रा का एरिया से लाते हुए नागपुर से शिवनी, जबलपुर, फिर कटनी और फिर पन्ना या सतना या रीवा यहाँ डंप करते थे। ये रूट टाइट करना चालू कर दिया। फिर इन लोगों ने अभी नया एक रूट चालू किया है जो वहाँ से आते हुए, झारखंड से आते हुए यूपी में एंटर करना, और हनुमाना या चाकघाट का रूट। ऐसा ये ट्रक ड्राइवर जो पकड़े गए थे इन लोगों ने बताया है। मेन ये है कि ये ट्रक बिल्कुल काली ट्रक चले जाता है। खास करके मुरादाबाद से ये पूरा हैंडल किया गया ऑपरेशन। मुरादाबाद से पूरा बिल्कुल काली ट्रक जाएगा और वहाँ पर उन लोगों को सौंप दिए जाते हैं। फिर वो लोग उसमें पार्टीशन करते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं चलता, पूरा वेल्ड करके फिर उसमें गांजा भर के उन लोग काली ट्रक देते हैं। फिर उसमें ये लोग कोई भी ऐसे सामग्री भर देते हैं। कई बार क्या है कि
सड़ा हुआ फल वगैरह भी लेते ताकि इसका स्मेल बाहर ना आए, और कोई चेक करने वाला भी खोलता है तो इतना गंदा स्मेल आते छोड़ देते। फिर बाद में ये पूरा फल वगैरह सब्ज़ी जो भी ले आते वो नदी में या कहीं भी मौका मिलते है कि फेंक देते हैं, और असल वो पार्टीशन से लेके ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाता है। इन लोगों का वर्क और इन लोगों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है कि आगे से इन लोगों की एक रेकी टीम भी चलते रहती है कि पुलिस या कोई और चेकिंग पॉइंट्स है क्या, या और कोई हमारा काम में कोई बाधा डालने वाले हैं तो आगे से मोटरसाइकिल टीम चलेगी या 4 व्हीलर टीम चलेगी, और फिर इन लोगों को बार बार सूचना हर 1-2 किलोमीटर में देते रहेगी, ठीक है अभी पास कर सकते हो। इस प्रकार का इन लोगों का बड़ा नेटवर्क है, और जैसे ही निश्चित जगह पे पहुंच जाती है तो ऐसे जगह पे रात में तो वहीं के वहीं ये लोग दूसरा छोटे 4 व्हीलर से आके उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अपने को सूचना मिलने के बाद अगर उसका घर भी जाकर रेड करे तो भी अपने को वहाँ पर कुछ मिलने का नहीं सामान। तो इसमें पुलिस ने, रीवा पुलिस को मैं बहुत बधाई देता हूँ, एसपी को, डीआईजी को, एडिशनल एसपीज को, उनके स्टाफ को, कि उन लोगों ने दी गई सूचना पर तीव्र कार्रवाई करते ये अपराधियों को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी गांजा का जो सप्लाई है यहाँ पर उसका चेन रोका है। गांजे का कीमत है 1,42 लाख है ना। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।